हेलो दोस्तों, देश विदेश घूमना किसको पसंद नहीं है। सब चाहते हैं कि जिंदगी में एक बार ऐसी किसी नई जगह पर जाया जाए जहां उन्हें सुख और चैन की प्राप्ति हो। इसलिए तो दुनिया भर में यातायात के कई सारे साधन उपलब्ध हैं, जैसे ट्रेन, बस, कार या फिर सबसे सेफ और फास्टेस्ट माने जाने वाला हवाई जहाज। 15 जनवरी 2023 को काठमांडू से पोखरा जा रहा एक हवाई जहाज कुल 72 पैसेंजर से भरा हुआ था। सारे चेहरे हंसी खुशी बस अपनी इस यात्रा के खत्म होने का ही इंतजार कर रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि यात्रा के साथ उन सभी की जिंदगी का सफर भी खत्म हो गया। आखिर कौन सी घटना है ये, क्या कारण रहे होंगे कि ऐसी खतरनाक घटना के होने के पीछे कौन है इसका जिम्मेदार? जानने के लिए हमारे आज के वीडियो को देखें पूरा अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस घटना से जुड़ी हर एक बात का खुलासा करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा के निश्चिंत हो जाएं। 15 जनवरी सुबह 10:33 पर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से येटी एयरलाइंस फ्लाइट 691 से एकदम साधारण तरीके से 72 पैसेंजर के साथ पोखरा जाने के लिए एकदम सही उड़ान भरी। यह जहाज ATR 72 टाइप का था। दोस्तों, ठीक लैंडिंग के पहले सेती गंडकी नदी के तट पर यह एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इसमें मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। इन 72 लोगों में 68 सिविलियन और 4 क्रू मेंबर्स थे। नेपाल के इतिहास में इस एविएशन दुर्घटना को दूसरा सबसे दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना 1992 में पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 268 के साथ भी हुई थी। और 15 जनवरी की इस दुर्घटना ने मानो फिर से सभी लोगों के अंदर भय, चिंता और शोक का माहौल पैदा कर दिया है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये हवाई जहाज ATR 72 टाइप का था। ATR यानी कि इस जहाज को फ्रांस में बनाया गया है और 72 नंबर इस एयरक्राफ्ट के सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बताता है। ये जहाज 15 साल पुराना 2 इंजन वाला टर्बो जहाज है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 9NANC है। इस हवाई जहाज में 68 पैसेंजरों में 37 पुरुष, 25 महिलाएं और 6 बच्चे थे, जिनमें 3 तो एकदम छोटे छोटे बच्चे थे। दोस्तों, इस फ्लाइट की कमान सीनियर कैप्टन कमल केसी के हाथ में थी और उनकी को पायलट थी अंजू खातीवाड़। अंजू खातीवाड़ के पति भी यति एयरलाइंस में ही काम करते थे और यति एयरलाइंस के ट्विन ओटर क्रैश में उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, इस फ्लाइट में सबसे ज्यादा यानी कि 50 से भी ऊपर के पैसेंजर नेपाल के ही थे और 5 पैसेंजर भारतीय मूल के थे। साथ ही और भी अन्य देश जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रसिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम के भी पैसेंजर इस फ्लाइट में थे। लेकिन अफसोस, इन सभी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों, इस प्लेन के लैंडिंग के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक क्लियर सिग्नल दे दिया था और पूर्व पश्चिम दिशा में इस फ्लाइट की लैंडिंग होने ही वाली थी। लेकिन क्रैश के बस चंद मिनटों पहले ही इस फ्लाइट के कप्तान ने अपोजिंग रनवे यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा में लैंड करने की सिफारिश की थी। इससे पहले कि हमारे ये होनहार पायलट्स कुछ कर पाते, फ्लाइट एक तरफ मुड़ गई और क्रैश हो गई। इतने भयानक क्रैश होने से किसी का भी बच पाना नामुमकिन था, परंतु काफी लोगों ने क्रैश के पहले इस विमान के नॉर्मल ऊंचाई से नीचे उड़ने की वीडियो भी साझा की है, जिससे एक बात तो साफ है कि इस विमान में कुछ देर पहले से ही कोई ना कोई दिक्कत या गड़बड़ी चल रही थी। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्सपर्ट्स ने एक राय दी है कि इस विमान के क्रैश का कारण कुछ और नहीं बल्कि विमान के अंदर का ही तकनीकी खराबी है। अब ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी जिंदगी ऐसे लोगों के हाथों में है जो विमान का सही परीक्षण नहीं करते हैं, या फिर किसी कारणवश मध्य उड़ान में ही इस प्लेन के किसी हिस्से में गड़बड़ी शुरू होने के कारण ये दुर्घटना सफल हो गई। विमान के क्रैश होने से पहले ही कई सारे खुशनुमा चेहरे वाले वीडियोस भी आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें हम क्रैश के कुछ ही क्षण पहले की फुटेज को देख सकते हैं। इंडियन सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के एक एक्सपीरियंस्ड पायलट अमित सिंह जी ने ये वीडियो देखकर अनुमान लगाया है कि उसी समय से ये विमान थोड़ा अस्थिर लग रहा था और इस विमान की नाक थोड़ी ऊंची दिशा में थी, जिससे कि एक स्टॉल हुआ और विमान का लेफ्ट विंग सीधे जमीन से टकराता हुआ क्रैश के लिए जिम्मेदार बना। नेपाल की सरकार भी इस हादसे का पूरा जायजा कर रही है और प्लेन की सारी रिकॉर्डिंग्स को और अच्छे से एग्जामिन करने के लिए फ्रांस भेज चुकी है। 72 परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया, जिसकी भरपाई इस जन्म में मुमकिन नहीं है। अब ये किस्मत का कसूर हो या फिर विमान के किसी हिस्से का, नुकसान तो बस इन परिवारों को ही हुआ है। इंसान होने के नाते इस घटना में मारे गए सभी लोगों के परिवार वालों के साथ हमारी बहुत सहानुभूति है। ऐसे ही और दिल को चीरने वाले फैक्ट्स और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।